Good morning friends, welcome to my channel Exam Hacker. Today we will discuss about the trick to remember the military exercises of India with other countries. आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज को कैसे याद रखना है। ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ लोग होते हैं जो स्टैटिक जीके को काफ़ी लाइटली लेते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग 1 या 2 नंबर से फाइनल कट ऑफ में रहते हैं। और उसका रीज़न यही होता है कि उनकी स्टैटिक जीके ढंग से प्रिपेयर करके नहीं जाते वो लोग, क्योंकि स्टैटिक जीके आप छोड़ के आओगे तो कम से कम 5 से 10 नंबर की स्टैटिक जीके रहेगी बैंक एग्ज़ाम की, अगर मैं बात करूँ तो, और एसएससी में तो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो उस हिसाब से आपको स्टैटिक जीके सिर्फ इसको कुछ नहीं करना, आपको ट्रिक के वीडियोज़ देखने हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं पूरी स्टैटिक जीके निमोनिक टेक्निक के तरीके से याद करवाऊँगा आपको। तो और आपको कुछ नहीं करना होता, जिस दिन एग्ज़ाम है आपका उससे 1 दिन पहले या उस दिन ही रास्ते में कभी भी जाते हो, बस ये वीडियो ईयरफोन लगा के कुछ भी काम करते करते इस वीडियो को देख लो और आपको बहुत ईजीली याद हो जाएगा। और इसमें मैंने सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है वो सारी मैंने इसमें डाली हुई है, तो इसके बाहर आपसे नहीं पूछेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, देखो, वरुणा एक्सरसाइज। ये है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो जैसे आपने सुना होगा, देखो वरुणा में वरुण आ रहा है, वरुण से आपके दिमाग में आएगा वरुण धवन। अब वरुण धवन आपने देखा होगा, कोई भी मूवी इसकी ले लो, चाहे मैं तेरा हीरो हुई, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया हुई, इसको काफ़ी फ्रैंक नेचर का दिखाया जाता है। ये लड़की से इजीली जाके बात कर लेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, तो इसको बहुत ही फ्रैंक नेचर का दिखाया जाता है, ठीक है। सीरियस रोल में कम ही दिखेगा ये, ज़्यादातर ये फ्रैंक नेचर का दिखेगा। तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है वरुणा एक्सरसाइज। वरुणा से वरुण धवन, फ्रैंक, फ्रांस। और ये देखो सारी एक्सरसाइजेज इंडिया के रेफरेंस में है, तो आपको इंडिया याद नहीं रखना है, आपको अदर कंट्री याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइगर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ देखो ट्रंप जैसा लग रहा है। अभी आपको पता होगा जो यूएस से उसका प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जे ट्रंप, ठीक है। जूनियर ट्रंप है, उनके फादर थे वो ट्रंप थे, नॉर्मल डोनाल्ड ट्रंप। ये है डोनाल्ड जे ट्रंप, तो इससे आपको याद रखना है यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो ट्रंप है। तो ट्रायम्फ कहाँ की है? यूएसए की। फिर आते हैं मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये क्वाड ग्रुप की एक्सरसाइज है। क्वाड ग्रुप आपको पता होगा कि 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है, और ये ग्रुप बनाया गया है टू काउंटर चाइना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जहाँ भी क्वाड से रिलेटेड आपका कोई डिस्क्रिप्टिव या कुछ टॉपिक आया है तो वहाँ आप इजीली इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में इब्समार। इसमें देखिए, आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राज़ील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका, सिंपल। इसके बाद में आ जाइए इंदिरा एक्सरसाइज। देखो इंदिरा में IND से तो इंडिया हो गया, RA से रसिया हो गया। रसिया कैसे याद रखना है आपको? रसिया जो है इसको हिंदी में स्पेल करें, अगर हिंदी में देखते हैं रसिया, उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से स्पेलिंग लिखे तो RASI है रसिया, ठीक है। RA, तो RA लास्ट में आ रहा है, रसिया। उसके बाद में युद्ध अभ्यास। अब देखो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा युद्ध करने के अभ्यास कौन से देश को है? तो वो US से है। कैसे है? US से आपने देखा हो तो कोल्ड वॉर के टाइम वियतनाम में इन्वॉल्व था। उसके बाद में आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व था। उसके बाद में अभी देखोगे तो इजराइल और गाज़ा के वॉर में इन्वॉल्व है। उसके बाद में आप देखोगे तो यूक्रेन और रशिया के वॉर में ये इन्वॉल्व है। उसके बाद में आप सीरिया में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, ईरान से देख लीजिए, तो हर जगह ये इन्वॉल्व रहता है। तो इसको सबसे ज़्यादा अभ्यास है युद्ध करने का, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास किसका होगा? US से, ऐसे याद रखिए। उसके बाद में आता है अपन संप्रीति। संप्रीति में ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति में देखो पहले 3 लेटर्स आ रहे हैं SM, मतलब सैम। सैम कौन थे? सैम मनैक्सो। सैम मनैक्सो याद हो तो आपको आर्मी चीफ थे, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान था बांग्लादेश को कंट्री बनाने में, ठीक है। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, बांग्लादेश उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पे मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करके इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था और एक बांग्लादेश को न्यू कंट्री बनाया था, ठीक है। ये वॉर 1971 में हुई थी और 1972 के अंदर बांग्लादेश एक कंट्री बन गया था, 72 में, ठीक है। तो ये आपको सैम से याद रखना है। संप्रीति में सैम आ रहा है, सैम मनैक्सो से। इन्होंने यही सबसे अच्छी वॉर लड़ी थी, सबसे बड़ी वॉर जो इनके लाइफ की थी वो थी 1971 वाली इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो ऐसे याद रखना है, बांग्लादेश। उसके बाद मित्र शक्ति। अब इसमें देखिए मित्र वर्ड जहाँ पे भी आ रहा है वो श्रीलंका ही है, ठीक है। और बाकी देखो जो मित्र होगा वो अपना नेबरिंग कंट्री होगा। अब नेबरिंग कंट्री में आप सोचोगे कि नेबरिंग कंट्री तो नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। तो देखो मित्र शक्ति, शक्ति में S आ रहा है, तो नेबरिंग कंट्री जो S से नाम चालू है वो कौन सा है? श्रीलंका, ठीक है। तो मित्र शक्ति किसका हो जाएगा? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद में ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा में देखो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, हिंद मतलब इंडिया, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हो गई। हैंड इन हैंड, आपको पता होगा, देखो आपने जो डोकलाम इशू हुआ था, उसके बाद में गलवान वैली इशू जो भी हुआ, उनकी वीडियोस अगर आपने देखा हो तो इंडिया और चाइना आपस में धक्के दे रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट हो रखा है कि कोई फायरिंग नहीं करेगा, तो ये हाथों से ही लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो हैंड इन हैंड किसका हो गया, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। उसके बाद में अजय वॉरियर, अजय वॉरियर देखो आपको पता होगा कि इंडिया ने अजय किस पे पाई थी, 1947 से पहले अपन ब्रिटिश इंडिया के पार्ट हुआ करते थे, उसके बाद में 1947 में अपन को इंडिपेंडेंस मिली, तो अजय किस पे पाई, यूके से, ठीक है, ब्रिटिश से। तो इंडिया और यूके के बीच में अजय वॉरियर होती है। उसके बाद में गरुड़ा शक्ति, ठीक है। अब देखिए गरुड़ा, आपने KGF मूवी तो देखी होगी, जो उसमें गरुड़ा था और शक्तिशाली गरुड़ा था ना। किसी गरुड़ा शक्ति को कैसे याद रखेंगे कि शक्तिशाली गरुड़ा किस में था, KGF मूवी में था, ठीक है। अब KGF मूवी में वो क्या था, वो डॉन था, ठीक है। उसको जैसे आप दिखाया होगा, जो KGF की गोल्ड माइंस थी उसका हेड बनाया था उसके फादर के बाद में, ये खुद के चाचा को भी मरवा देता है, अधीरा को। उसके बाद में ये वहाँ का डॉन था, ठीक है, जिसको बाद में रॉकी लास्ट में मारता है, लेकिन वैसे आप याद रखिए जो गरुड़ा है वो वहाँ का डॉन है, ठीक है। अब इसमें देखो एक कन्फ्यूज़न होती है कि अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूँ तो गरुड़ा अलग हो गया, शक्ति अलग हो गया। अब गरुड़ा अगर अलग आया, सिर्फ गरुड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज पूछा है, तो वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ठीक है, इंडिया और फ्रांस। उसके बाद में सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज अगर पूछें, शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, तो ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं गरुड़ शक्ति, तो वो डॉन बन गया, गरुड़ा शक्ति वाला डॉन। तो इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, समझ में आया। गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाएगी इंडिया और इंडोनेशिया, और ये दोनों सेपरेट अगर मैं लूँ, गरुड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज और शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इसके बाद में इक्वेरिन, अब देखो इसमें कुएर वर्ड आ रहा है। अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, जो कुएर का खजाना सुना होगा आपने, तो कुएर जो है उनके पास बहुत ज़्यादा माल होता है, ठीक है। कुएर जो होते हैं उनके पास बहुत माल होता है, माल से हो गया मालदीव्स, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है इक्वेरिन। नोमैडिक एलिफेंट, देखो नॉम जो वर्ड है इसको उल्टा कर दूंगा तो MON हो जाएगा, ठीक है। NOM को मैं अगर उल्टा कर दूंगा तो ये MON हो जाएगा, MON, तो MON से हो गया मंगोलिया, ठीक है। नॉम को उल्टा किया तो मॉन, मॉन से मंगोलिया, ओके। तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हो गई इंडिया और मंगोलिया के बीच में। अब आता है इम्बेक्स, ये हो गया I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, ठीक है, बाइलेटरल एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद में सूर्य किरण, ये तो अभी मैंने बताया कि SBI क्लर्क में भी पूछा गया था ये मेंस एग्जाम में, तो ये तो एकदम बेसिक्स है, ये हर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में, ये आप सबको वैसे भी पता ही होगा। उसके बाद में देखो आता है अल नगा, ठीक है। अब देखो अल नगा, ये नाम से पता चल रहा है कि कोई मिडल ईस्ट की एक्सरसाइज होगी, उसमें UAE के साथ हो सकती है, सऊदी के साथ हो सकती है, या फिर ओमान के साथ, कन्फ्यूज़न होगा इसके बीच में आपको। तो ये होती है ओमान के साथ। अब इस ओमान को कैसे याद रखोगे, देखो एक तो होता है अल्लाह अकबर, अल से हो रहा है अल्लाह ओ अकबर, अल्लाह ओ, तो ओ से ओमान हो गया, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें, देखो नाग आ रहा है, नाग किसका है, शिव जी के पास होता है नाग, ठीक है, जो नाग है शिव जी के पास है, और शिव जी का ओम वर्ड आ रहा है इधर ओमान में, अगर आप देखेंगे तो ये ओम वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये OM, ओम, ओमान, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप जैसे भी आपको ईजी लगे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसमें सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने ले ली है। और एक चीज़ और इसमें आप देख लीजिए, जो मित्र एक्सरसाइज है ये आपको याद हो गया मित्र शक्ति से, है ना। अब एक मैत्री भी होता है, MAITREE, मैत्री, ठीक है। मित्र अलग है, मैत्री अलग है। मैत्री होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मैत्री हो जाएगी इंडिया और थाईलैंड के बीच में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय।